special video shoot for BSc 4th semester. Now today we are going to start a new paper which is usually known as YAMET, in which the unit number 1 is coplanar forces, work done, virtual work done and catenary. Okay, तो इस पेपर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि this paper is not a purely mathematics, it's the blended paper. Blended paper means it's a mix of physics and mathematics. ठीक है, वैसे मैथ्स और फिजिक्स का तो काफ़ी क्लोज कनेक्शन है, लेकिन इसके पहले का जो यमसेन पेपर यमसेन जो पेपर्स था उसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं था. इट वाज अ कम्प्लीटली अ मैथमेटिकल पेपर. अभी इसमें ऐसा है कि सम पार्ट मतलब ऑलमोस्ट सम नॉट द सम पार्ट बट ऑलमोस्ट जितने भी चारों यूनिट्स है, ऑल यूनिट्स कंटेन नियर अबाउट 60 to 70% फिजिक्स एंड 30% वी कैन से अ मैथमेटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमें फंडामेंटल कुछ क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिक्स. इन बेसिक नंबर 1 वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स. तो वी ऑल नो दैट कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है. ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, इट्स अ सिंपल वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, बराबर. अभी इस फोर्स के हम कुछ साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं, बराबर. साइन कन्वेंशंस में नंबर लाइन सिस्टम वाला कन्वेंशन होता है जो हम 8, 9, 10 में पढ़ चुके होते हैं कि फोर्स पॉजिटिव कब लेने का, फोर्स नेगेटिव कब लेने का. इट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, दिस इज आवर यूजुअल ओरिजिन. दिस इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस. ठीक है, इफ सम फोर्स इज गोइंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल बी पॉजिटिव. इफ द फोर्स डायरेक्शन इज along the positive parts, so it will be positive. So if it is along the negative part of the x-axis, so it is negative. Very simple. And if it is along the positive part of the y-axis, the force will be taken as positive. And if it is along the negative part of y-axis, it is taken up negative. ठीक है, इस तरीके की फोर्स की हमारी डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है. ठीक है, अभी फोर्स में डिफरेंट केसेस कौन कौन से आ सकती है वो भी हम देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहली केस नंबर 1. केस नंबर 1 हम देखेंगे जिसमें फोर्सेस, ये हो गया फोर्स F1 एंड दिस इज फोर्स F2. ठीक है, अब इन केसेस में देखो, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर सेम. द डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर सेम. ओके, ठीक है. इस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड इट. इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, सपोज रिजल्टेंट इज R, यू हैव टू ऐड इट F1 प्लस F2, F1 प्लस F2. ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हो गया आपका F1 प्लस F2. अब रिजल्टेंट मतलब क्या? रिजल्टेंट मतलब ये दो फोर्स मिला के जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे, सेम इफेक्ट कैन बी क्रिएट बाय अ सिंगल फोर्स R. मेरी बात समझ में आ गई है? उसे बोला जाता है रिजल्टेंट. जैसे अगर हम प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल लेते हैं तो 10 आदमी कोई एक काम कर रहा है. ठीक है, एक काम है, गड्ढा खोदने का काम है. कुछ 6 फीट तक गड्ढा करना है, उसका एरिया वगैरह सब आपको दिया हुआ है. एक काम हमने करवाया, वो 6 आदमियों ने किया. ठीक है, बराबर. वही काम सेम समय में अगर कोई दूसरा आदमी कंप्लीट कर रहा है तो वो दूसरा जो आदमी होगा वो उन 10 लोगों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो फोर्स में भी रिजल्टेंट वही कंसेप्ट है कि ये दोनों का मिला के जो इफेक्ट क्रिएट होता है, द सेम इफेक्ट गेट क्रिएटेड बाय अ सिंगल फोर्स R. तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट R. ओके, अब ये रिजल्टेंट R निकालते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो आपकी उसकी एडिशन होगी. ठीक है, बराबर. अभी मैं क्या करता हूँ, इसको केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है F1 एंड दिस इज अनदर डायरेक्शन F2. ओके, सो इन दिस केस योर रिजल्टेंट विल बी F1 माइनस F2. तो रिजल्टेंट विल बी F1 माइनस F2. ठीक है, वेक्टर नहीं दिया तो भी चलता है. यूजुअली हम समझते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. समझ में आया? सेम थिंग विद दी, अगर ऐसे दो फोर्स इस डायरेक्शन में भी है F1 F2. ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, R इक्वल्स टू F1 प्लस F2. ठीक है, एक अगर इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव
और ये होगा आपका निगेटिव। इस केस में आपका आएगा F पॉजिटिव F2 निगेटिव। ओके, अगर दोनों के दोनों नीचे के डायरेक्शन में हैं तो ऑल बोथ फोर्सेस आर निगेटिव, सो R इज इक्वल्स टू -F1 -F2। ठीक है, ये वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया? तो ये जो मैंने केस नंबर 1 केस नंबर 2 बोलो, ये केस नंबर 2 में पूरा हमने डिस्कस किए। ये दोनों जो केसेस है, इन बोथ द केसेस योर फोर्सेस आर नियर अबाउट पैरेलल टू ईच अदर, द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर है तो हमने उसको इस डायरेक्शन के हिसाब से काम कर लिया कि इस डायरेक्शन में गए पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में गए निगेटिव, इस डायरेक्शन में गए पॉजिटिव, डायरेक्शन में गए निगेटिव। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंक्लाइन केस। इंक्लाइन अगर रहा फोर्स डायरेक्शन तो कैसे होगा। इंक्लाइन अगर ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का है, इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का है, तो क्या करेंगे हम फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव लेने का कि निगेटिव लेने का। उसके लिए क्या करने का, एक चीज़ ध्यान में रखो, इंक्लाइंड का सबसे पहले आपको इंक्लाइंड को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इंक्लाइंड फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, रिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर, यू हैव टू रिजोल्व इट। जैसे अभी ये फोर्स है, फोर्स F, इसको आपको रिजोल्व करना पड़ेगा। रिजोल्व करना पड़ेगा, इसके 2 टुकड़े करना पड़ेगा। 1 पार्ट इज अ हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है, बराबर, जिसे जनरली Fx बोलते हैं, और 1 पार्ट इज अ वर्टिकल पार्ट जिसको जनरली हम Fy बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल पार्ट के साथ ये जो ओरिजिनल फोर्स था उसका एंगल थीटा, उसका एंगल थीटा। तो रिजोल्यूशन ध्यान में रखने का, रिजोल्यूशन आप इस एंड पर भी कर सकते हो जिसे बोला जाता है टेल एंड, और इस एंड पर भी कर सकते हो जिसे बोला जाता है हेड एंड। अब आपको करके बताता हूँ, ठीक है, बराबर। हाँ, तो अब ये Fx इक्वल्स टू क्या होगा आपका, दिस Fx इज इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स F इंटू कॉस थीटा। ये F आपका यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हो गया इन दोनों का, इन दोनों को मिला के F का सिंगल फोर्स में कन्वर्ट होता है। तो Fx इज इक्वल टू F कॉस थीटा, ठीक है, एंड ये Fy इज इक्वल टू F इंटू साइन थीटा। ये हो गया हमारा Fx और Fy। मेरे पास ध्यान में आ गया आपके? ओके, ये हो गया हमने ये फोर्स को रिजोल्व किया, समझ में आ गया आपके बात। अभी मैं टेल एंड पे बताता हूँ कि टेल एंड पे कैसा करते हैं। सॉरी, ये टेल एंड हो गया, हेड एंड पे कैसा करते हैं। सेम फोर्स, ठीक है, ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट और ये हो गया उसका वर्टिकल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट को वी जनरली नोट बाय Fx एंड दिस इज Fy। हॉरिजॉन्टल के साथ का ही एंगल आपको पता हो तो अच्छा है, ठीक है, बराबर। अब ये हॉरिजॉन्टल पार्ट यहाँ पे हो जाएगा Fx इक्वल टू ये ओरिजिनल फोर्स आपका F था, रिजल्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड F इंटू कॉस थीटा, ओके, एंड Fy इज इक्वल टू F इंटू साइन थीटा। तो इंक्लाइन फोर्सेस अगर रहते हैं तो उसका रिजोल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। ओके, जैसे और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका इस तरीके का फोर्स है तो आइदर हेड एंड पे रिजोल्व करो या टेल एंड पे। जनरली टेल एंड पे रिजोल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स या एंगल थीटा आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, या फिर जो कंडीशन प्रॉब्लम में गिवन होती है उसके हिसाब से एंगल आपको लेना पड़ेगा। ये अगर फोर्स F है, ये आपका हो गया F कॉस थीटा और ये आपका हो गया F साइन थीटा। तो जिसका एंगल पता है वो कंपोनेंट होता है कॉस का, जिसका एंगल नहीं पता है वो कंपोनेंट होता है साइन का। ध्यान में रखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये F कॉस थीटा हो जाएगा। इतना एक चीज़ ध्यान में रखने का, ठीक है, बराबर। तो इस तरीके से हम इंक्लाइन जो फोर्सेस होते हैं ना उसको रिजोल्व करते हैं। मतलब कोई भी सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स अगर आपको निकालना है तो सिस्टम में सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस ही रहने चाहिए, उसके ही हिसाब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अदरवाइज आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आपके सिस्टम में इंक्लाइन फोर्सेस है तो उसको डिवाइड करो, रिजोल्व करो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस ही रहेंगे। क्या हो गया आपका। अभी हम देखते हैं, हमने रिजल्टेंट देखा कि इस केस में रिजल्टेंट कैसे निकलता है। ये तो पैरेलल फोर्सेस है, पैरेलल फोर्सेस है, बराबर। हाँ, अब हम देखेंगे कि इंक्लाइंड अगर रहा तो कैसे होगा। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जैसे अभी एक सिस्टम है, हम एक सिस्टम कंसिडर करके चलते हैं, बराबर। इस सिस्टम में कुछ फोर्सेस ले रहा हूँ मैं
यहाँ पे F1 F2, ठीक है, F3, ऐसे हमने 3 फोर्सेस ले लिए। ओके, अभी हमें सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमने को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऑब्जर्व वेदर ऑल द फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये इंक्लाइंड है, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, इसका रिजोल्यूशन, ये अगर एंगल थीटा मुझे पता है तो आई कैन राइट हियर F3 cos थीटा। ठीक है, बराबर। अगर ये थीटा है, ये कॉस कंपोनेंट है, तो ये हो गया मेरा F3 sin थीटा। अभी उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये सम का सिंबल है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की सम करते वक्त यू हैव टू कीप इन माइंड द साइन कन्वेंशंस आल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फोर्स। ये आपका कौन सा फोर्स है, ये आपका F1 फोर्स है, डायरेक्शन पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक है, ये F2 ये डायरेक्शन में है, हाँ, इसका देखो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका F3 cos थीटा, ये हो गया आपका F3 cos थीटा। अभी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स करेंगे। पहला फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, दूसरे फोर्स का भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तीसरे फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, और डायरेक्शन ऊपर है। तो ऊपर के डायरेक्शन के लिए क्या है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में है, सो इट कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारा बनेगा रिजल्टेंट। तो दिस रिजल्टेंट ऑफ द होल सिस्टम इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फार्मूला आपको याद रखना है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो भी आंसर आएगा, बराबर, इसका जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये वेक्टर पार्ट नहीं है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में। तो यहाँ तक हमने देखा कि फोर्स के हिसाब से हम सिस्टम को कैसे, फोर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स सिर्फ सिस्टम में फोर्स जब क्रिएट होता है तो फोर्स सिस्टम में वाइब्रेशंस भी क्रिएट करता है। मतलब ऐसा कभी नॉट अ सिंगल एग्जांपल इज देयर कि जहाँ फोर्स अप्लाई किया वहाँ पे सिर्फ आपको एक डिस्प्लेसमेंट ही इफेक्ट मिला। हम फोर्स किस लिए अप्लाई करते हैं, बेसिकली फोर्स इसलिए अप्लाई करते हैं कि कोई भी पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह पे हमें लेके जाना है, तो हम फोर्स अप्लाई करें। जैसे इस सिस्टम को मैं, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, बराबर। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे चले गया, तो कुछ ना कुछ आपको फोर्स का इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको फोर्स का क्या मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा। तो इफेक्ट क्या मिलेगा, इफेक्ट जनरली आपको मिलता है, इफेक्ट आपको जनरली मिलता है इन द फॉर्मेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह पे गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिनोट करते हैं सपोज dx से। तो दूसरा कंसेप्ट फिर यहाँ पे आ जाता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसका काफ़ी लंबा चौड़ा हिस्ट्री है, हमारे 12th की वीडियो आप देख लेना फिजिक्स के, तो उसमें मैंने सब पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वाई द वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट भी नहीं है, या फिर अपना ये 2 × 3 वाला ये सिंपल प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं है। वो डॉट प्रोडक्ट का आंसर ऑल टाइम स्केलर क्वांटिटी आता है। ये होगा वर्क डन हमारा। अब ये वर्क डन पर से एक कंसेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो है वर्चुअल वर्क डन। पहले हम देखते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, फिर जाएंगे वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया, मैंने अभी आज ऐसा आपको एग्जांपल दिया कि हमने फोर्स अप्लाई किया, ए पॉइंट था, बी पॉइंट, पार्टिकल जो यहाँ पे था वो मूव करके यहाँ पे चला गया। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फोर्स एफ। आई अप्लाइड द फोर्स एट द पॉइंट ए, द पार्टिकल गेट डिस्प्लेस फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी। दिस हैपन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एफ। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, ये इनिशियल कंडीशन है आपका पार्टिकल का, और ये है हमारे पार्टिकल का फाइनल कंडीशन। तो जनरली क्या होता है, हम नोटिस करते हैं इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को।
बराबर। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया क्या, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो वो यहाँ भी गया होगा, वो यहाँ भी गया होगा, वो यहाँ भी गया होगा, यहाँ भी गया होगा। तो ये छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट को मिला के फाइनल डिस्प्लेसमेंट बनता है। और ये छोटी छोटी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वेरी स्मॉल, दिस डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। ये खुली आंखों से डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखता है हमें। जैसे पेन है, मैंने यहाँ पे कर लिया, बराबर, ये पेन यहाँ से यहाँ कर लिया, तो ये पूरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये छोटी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, बराबर। तो ये जो छोटी डिस्प्लेसमेंट है ना, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, बराबर। ये है हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और जिसको जनरली डिनोट किया जाता है डेल्टा एक्स से। डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल, एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स हमने अप्लाई किया, तो अल्टीमेटली इसका जो वर्क डन होगा वो भी तो छोटा होगा ना, तो उसे बोला जाता है वर्चुअल वर्क डन, ठीक है, बराबर। डेल्टा डब्ल्यू फॉर वर्क डन एंड डेल्टा में स्मॉल वर्क डन। तो ये कंसेप्ट है हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और वर्चुअल वर्क डन के पीछे का। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट एक जो आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी समय की भी कमी है और 6 मार्क के लिए हम नहीं वीडियो शूट कर रहे। आई एम दिस रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ओनली फॉर द ऑनलाइन एग्जाम पर्पस। डिटेल में आप ट्यूशन ज्वाइन करके पूछ सकते हो। वर्चुअल वर्क डन। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है मोमेंट। मोमेंट मतलब क्या होता है? मोमेंट मतलब अगर हम हिंदी में बोले, मूवमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। मूवमेंट 1942 मूवमेंट वो नहीं। मोमेंट मीन्स व्हाट? हलचल, थोड़ा सा हलचल हिंदी में बोले तो जैसे ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, ठीक है, बराबर। अब सॉरी, पोजीशन ए पोजीशन बी पोजीशन, ये एक रॉड है ऐसे समझ लो। यहाँ पे आप फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, ये इस तरीके का मोमेंट आपको मिलेगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, मोमेंट एट द पॉइंट ए, मोमेंट एट द पॉइंट ए, मोमेंट एट द पॉइंट ए ड्यू टू द फोर्स एफ, ठीक है, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें एप्लीकेबल है। जैसे ये है हमारा रॉड, ओके, ये फोर्स एफ, ये देखो ये झुका नीचे, ऐसे भी हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज जनरली पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। तो ये है मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा कपल ऑफ मोमेंट। कपल ऑफ मोमेंट में ये दो टाइप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर है तो ये कपल ऑफ मोमेंट फॉर्म कर रहे हैं, बराबर, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर है तो ये आपका कपल ऑफ मोमेंट फॉर्म कर रहा है। एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है, लेट मी चेक, कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया हमारा। ये कपल ऑफ मोमेंट ये तो नहीं है फिलहाल आपकी इसमें सिलेबस में, हम थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक पार्ट एक पोजीशन का हो गया तो दूसरे पोजीशन का भी हो सकता है। जैसे कोई सिस्टम में, एक सिस्टम हम कंसिडर करके चलते हैं, ये पार्टिकल है, यहाँ पे फोर्स F1 अप्लाई हुआ, बराबर, ये दूसरा ये फोर्स F1 अप्लाई हुआ, ये दूसरा यहाँ पे फोर्स F2 अप्लाई हुआ, तो मोमेंट अलग अलग मिलेंगे। तो इन सब का समेशन लिया जाता है, सम ऑफ द मोमेंट। जैसे पहला मोमेंट m1, दूसरा m2, ठीक है, इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। तो G को जनरली डिनोट किया जाता है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। तो इसके इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखते हैं।
आगे की वीडियो में डिटेल से और आगे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सो दैट कि ऑल स्टूडेंट शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।